कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी एंड में उनके पास कुछ बचता नहीं, और कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, ज्यादा फ्लैशी नहीं होते लेकिन उनके पास स्टेबिलिटी होती है, उनके पास कंट्रोल होता है, उनके पास पीस होती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो टेंशन फ्री लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा सिर्फ अर्निंग का गेम है? क्या जो ज्यादा कमाता है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर कहानी कुछ और है? थोड़ा ऑनेस्टली सोचना, अगर सिर्फ अर्निंग ही सब कुछ होती तो सब हाई सैलरी वाले लोग रिच होते और लो इनकम वाले स्ट्रगल में होते, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। सच क्या है? पैसे का गेम नंबर्स का नहीं होता, पैसे का गेम इंसान के दिमाग का होता है। कैसे वो सोचता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो डिसीजंस लेता है, और इसी डीप साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती है एक पावरफुल बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब अगर इस बुक को समझना है ना, तो सिर्फ पॉइंट्स याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसे फील करना पड़ेगा, रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए चलो एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। चैप्टर 1, मनी इज अबाउट बिहेवियर। इस चैप्टर को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोच, एक इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट, टॉप कॉलेज, हाई सैलरी जॉब, सब कुछ परफेक्ट, और एक दूसरा इंसान है, नॉर्मल बैकग्राउंड, एवरेज नॉलेज, सिंपल लाइफ। अब लॉजिकली क्या लगता है? पहला इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन रियल लाइफ में कई बार उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि पैसा हैंडल करना इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, बिहेवियर का गेम है। सोच, अगर पहला इंसान इमोशनल डिसीजंस लेता है, इंपल्सिव खर्च करता है, रिस्क समझे बिना इन्वेस्ट करता है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे सब लूज कर देगा। और दूसरा इंसान, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, काम है, लॉन्ग टर्म सोचता है, तो वो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेगा। यहां एक डीप बात समझ, पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा संभालना अलग स्किल है, और दुनिया में ज्यादा लोग दूसरी स्किल में फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम वेल्दी बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखो। चैप्टर 2, लक और रिस्क को समझो। इस चैप्टर को समझने के लिए अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स याद करो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने फुल मेहनत की फिर भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, और कभी ऐसा हुआ है कि बिना ज्यादा एफर्ट के चीज काम कर गई। यही है लक और रिस्क। हम अक्सर दूसरों की सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं ये बंदा स्मार्ट है इसीलिए सक्सेसफुल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी, ये सब मिल जाता है और वही इंसान आगे निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करता, बस इतना समझ, हर सक्सेस स्टोरी में लक का रोल होता है और हर फेलियर में रिस्क का रोल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी एक स्टोरी को देखकर उसको कॉपी करने लगते हैं, बिना ये समझे कि उसके पीछे कंडीशंस क्या थी। इसलिए ब्लाइंड कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन समझो, अपनी कैपेसिटी समझो, फिर डिसीजन लो। यही मैच्योरिटी है। चैप्टर 3, इनफ का मतलब समझो। इस चैप्टर को फील करने के लिए एक सिंपल सवाल पूछो खुद से, तुम कितना पैसा चाहते हो? शायद तुम बोलो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा कब कंप्लीट होगा? यही प्रॉब्लम है। इंसान के अंदर एक लूप होता है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और ये लूप कभी रुकता नहीं। लोग करोड़ों कमा लेते हैं, फिर भी उन्हें लगता है अभी इनफ नहीं है, और इसी ग्रीड में वो अननेसेसरी रिस्क लेते हैं और कई बार सब कुछ लूज कर देते हैं। यहां एक डेंजरस ट्रूथ है, वेल्थ का ऑपोजिट पॉवर्टी नहीं होता, वेल्थ का ऑपोजिट होता है नेवर फीलिंग इनफ। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम मेंटली पुअर हो। इसलिए लाइफ में क्लैरिटी जरूरी है, मेरे लिए कितना काफी है। जब ये क्लियर हो जाता है ना, तो तुम अननेसेसरी रेस से बाहर आ जाते हो और वही रियल पीस होती है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का पावर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये स्लो गेम है। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, छोटी चीज लॉन्ग टाइम तक रिपीट। सोच, अगर तुम डेली थोड़ा सेव करते हो, थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में कुछ बड़ा नहीं दिखेगा, और यही रीजन है कि लोग गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है ये काम नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल गेम क्या है? टाइम। टाइम के साथ वो छोटी ग्रोथ एक्सप्लोड करती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं। रियल वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वो क्वाइटली बिल्ड होती है। इसलिए अगर तुम जल्दी रिच बनना चाहते हो तो तुम रिस्क लोगे, और रिस्क तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम स्लोली ग्रो करते हो तो तुम स्टेबल रहोगे। चैप्टर 5, सेविंग इज पावर। इस चैप्टर को समझने के लिए एक कॉमन बिलीफ तोड़ना पड़ेगा।
जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। ये लाइन सब बोलते हैं, लेकिन सच क्या है? सेविंग इनकम से नहीं, हैबिट से होती है। अगर तुम 10,000 में सेव नहीं कर पा रहे तो 1 लाख में भी मुश्किल होगा। सेविंग का रियल बेनिफिट क्या है? सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, फ्रीडम क्रिएट करना। सोच, अगर तुम्हारे पास सेविंग्स है तो तुम जॉब से डर कर काम नहीं करते, तुम चॉइस से काम करते हो। तुम रॉन्ग सिचुएशन में अटके नहीं रहते, तुम एग्जिट ले सकते हो। सेविंग तुम्हें पावर देती है और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस देती है। और भाई, पीस का कोई प्राइस नहीं होता। चैप्टर 6, वेल्थ वर्सेस रिच। इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ना पड़ेगा, और वो है रिच और वेल्दी एक ही चीज नहीं होते, दोनों अलग होते हैं, बहुत अलग। सोच, तुम रोड पर किसी को देखते हो, एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, लेटेस्ट फोन, इंस्टेंट क्या फील होता है? ये बंदा रिच है। और हाँ, वो रिच हो सकता है, लेकिन क्या वो वेल्दी है? जरूरी नहीं। यहां एक डीप डिफरेंस है। रिच वो होता है जो पैसा स्पेंड कर रहा है, वेल्दी वो होता है जो पैसा सेव और इन्वेस्ट कर रहा है। रिच दिखाई देता है, वेल्थ नहीं दिखती, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम लोग क्या करते हैं? हम दिखने वाली चीजों से इंप्रेस हो जाते हैं और फिर वही कॉपी करने लगते हैं। उसके पास कार है, मुझे भी चाहिए। उसने आईफोन लिया, मुझे भी लेना है। और इस प्रोसेस में हम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी भूल जाते हैं। सच क्या है? जब तुम पैसा स्पेंड करते हो तो तुम अपनी वेल्थ कम करते हो, और जब तुम पैसा सेव करते हो तो तुम अपनी फ्यूचर फ्रीडम बिल्ड करते हो। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, जो लोग सबसे ज्यादा शो ऑफ करते हैं कई बार वो सबसे कम सिक्योर होते हैं, और जो लोग सिंपल दिखते हैं कई बार वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें रियल गेम जीतना है तो दिखावा नहीं, डिसिप्लिन चूज करो। चैप्टर 7, फ्रीडम इज द रियल गोल। इस चैप्टर को समझने के लिए एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से। तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? थोड़ा रुककर सोचना, क्या सिर्फ इसलिए कि तुम एक्सपेंसिव चीजें ले सको, या फिर कुछ और रीजन है? सच क्या है? पैसा का रियल पर्पस होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या? अपना टाइम कंट्रोल करना, अपने डिसीजंस खुद लेना, अपनी लाइफ किसी और के रूल्स पर नहीं जीना। सोच, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या फायदा? अगर तुम स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो और सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो तो वो पैसा तुम्हें फ्री नहीं कर रहा, वो तुम्हें बांध रहा है। और एक सिंपल इंसान, अगर उसके पास इनफ सेविंग्स है और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा है तो वो ज्यादा पावरफुल है। यहाँ एक डीप बात समझ, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है चॉइस। जब तुम्हारे पास चॉइस होती है तब तुम ट्रूली फ्री होते हो, और पैसा सिर्फ एक टूल है उस फ्रीडम तक पहुंचने का। चैप्टर 8, रीजनेबल, परफेक्ट नहीं। इस चैप्टर को समझने के लिए एक कॉमन मिस्टेक समझनी पड़ेगी। लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट प्लान, और इसी परफेक्शन के चक्कर में वो एक्शन ही नहीं लेते। सोच, कितनी बार तुमने सोचा होगा कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कब आता है? कभी नहीं। रियल लाइफ में परफेक्ट कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो रीजनेबल होते हैं। मतलब वो रिस्क समझकर डिसीजन लेते हैं, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, वो मिस्टेक्स से सीखते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट है। परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश मत करो, ऐसा डिसीजन लो जो लॉन्ग टर्म में काम करे, क्योंकि परफेक्शन तुम्हें रोकता है और एक्शन तुम्हें ग्रो कराता है। चैप्टर 9, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इस फाइनल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। शॉर्ट टर्म में लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखकर डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। आज इन्वेस्ट किया, कल थोड़ा लॉस हुआ, तुरंत पैनिक और फिर एग्जिट। यही गलती है। रियल गेम शॉर्ट टर्म का नहीं होता, रियल गेम लॉन्ग टर्म का होता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहते हैं, वही एंड में जीतते हैं। सोच, अगर तुम हर छोटी प्रॉब्लम पर रिएक्ट करोगे तो तुम कभी स्टेबल ग्रोथ नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुमने लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप कर लिया तो तुम टेम्पररी पेन को इग्नोर कर पाओगे और रियल ग्रोथ देख पाओगे। यहाँ एक लाइन याद रखना, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन मनी। अब अगर पूरी बुक को फील करें तो बात बहुत सिंपल है। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे संभालना मुश्किल है, और पैसे संभालना नॉलेज का गेम नहीं है, माइंड का गेम है। अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो, अपने डिसीजंस को स्टेबल बना लेते हो, अपनी हैबिट स्ट्रांग कर लेते हो, तो धीरे धीरे तुम वेल्थ बिल्ड करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है पीस, फ्रीडम,
और कंट्रोल। और जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं, तब इंसान सिर्फ रिच नहीं, ट्रूली सिक्योर हो जाता है।